कहानी की शुरुआत जॉनी नाम के एक लड़के से होती है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप का प्लान बनाया है। वो फटाफट तैयार होकर बाकी दोस्तों से जाकर मिलता है और सब लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। वहाँ उसका क्रश किटी भी मौजूद थी जिसे वो मन ही मन पसंद करता था, लेकिन किटी मैट से ही प्यार करती है और ये बात सबको पता है। उनका एक और दोस्त जैक है जो साथ में हर वक्त कैमरा रखता था और हर बात को मजाक में बदल देता था। साइमन कार ड्राइव कर रहा था जो मैट का छोटा भाई है और सब लोग इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। कुछ देर बाद वो एक झील के पास पहुंच जाते हैं और सबका मूड और भी अच्छा हो जाता है। कोई वीडियो बनाने लगता है तो कोई बैग उतारते हुए मजाक करता है। जैक अपना कैमरा ऑन करता है और सब दोस्तों का मजेदार अंदाज में इंट्रो देने लगता है। वहाँ किनारे पर एक रोविंग बोट रखी हुई थी और सब पहले बोट सर्फिंग करना चाहते थे। वो उसका कवर हटाते हैं और उसे पानी की तरफ ले जाने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी और उन्हें लग रहा था कि आज का दिन सिर्फ मौज मस्ती में गुजरने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जॉनी बाकी लोगों जैसा खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने आज सुबह ही किटी को लेकर एक डरावना सपना देखा था और उसे लग रहा था कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। इसी वजह से वो अपनी एक गुड लक नेकलेस देकर उसे पहनने के लिए कहता है। किटी जानती थी कि जॉनी उसे पसंद करता है, इसलिए वो मजाक में कहती है, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, और नेकलेस वापस देकर चली जाती है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क्स नाम के एक आदमी आते हैं और वो जॉनी को बचपन से जानते थे। पर जैसे ही जॉनी बताता है कि वो बोट लेकर झील के बिल्कुल बीच तक जाने वाले हैं, तो वो जॉनी को समझाते हैं इसे एक श्रापित और मनहूस झील माना जाता है, इसलिए बिल्कुल बीच में जाने से खतरा हो सकता है। लेकिन जॉनी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि प्लान बन चुका था और सब लोग जाने के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद सब लोग बोट में सवार हो जाते हैं और धीरे धीरे झील के बीच की ओर बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हर कोई इस खूबसूरत सफर को एंजॉय कर रहा था और किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। मगर कुछ दूर जाने के बाद जॉनी की नजर अचानक पानी की हरकतों पर पड़ती है और उसे ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर से कोई चीज उन पर नजर रख रही हो। इसके बाद मैट अचानक कहता है कि अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा स्विमिंग भी हो जाए। उसकी बात सुनते ही किटी और डेब भी तुरंत तैयार हो जाती हैं। लेकिन जॉनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि पानी में उतरना ठीक नहीं होगा, हमें जल्दी वापस लौटना भी है। पर कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और अगले ही पल तीनों हंसते हुए पानी में छलांग लगा देते हैं। इसके बाद माहौल को और मजेदार बनाने के लिए साइमन एक पटाखा जला देता है, लेकिन जॉनी अंदर ही अंदर घबरा रहा था और वो मिस्टर पार्क्स की चेतावनी याद करके अपनी नेकलेस पहन लेता है। अब 3 लोग पानी में थे और 3 लोग बोट में। तभी अचानक कोई बोट को हिलाने लगता है और सब डर जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि मैट उनके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद वो फिर से थोड़ा दूर जाकर तैरने लगता है और दोनों लड़कियों के साथ मस्ती करने लगता है। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ही चिल कर रहे हैं, मगर तभी बोट पहले से कहीं ज्यादा जोर से हिलने लगती है। जॉनी पानी में देखने लगता है जहाँ कोई विशाल जीव घूम रहा था और ये कोई भ्रम नहीं था। ये देखकर वो उन तीनों को जल्दी वापस आने के लिए कहते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें भी पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है, पर वो जल्दी जल्दी तैरकर बोट तक पहुंच जाते हैं। अब वो अलर्ट हो चुके थे कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज है, इसलिए 2 लोग रोविंग से पानी पर मारने लगते हैं। लेकिन उसी अफरा तफरी में साइमन के हाथ का रोविंग कोई पानी के अंदर से खींचने लगता है और रोविंग पानी में गिर जाती है। सब डर जाते हैं कि आखिर नीचे ऐसा क्या हो सकता है। फिर डेब जैसे ही उसे लेने के लिए झुकती है, तभी अचानक एक विशाल जायंट कैटफिश पानी से निकलकर उस पर हमला कर देती है। डेब किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, पर उसके हाथ में गहरा घाव हो जाता है और एक सेंसिटिव नस कटने की वजह से तेजी से खून बहने लगता है। मैट एक बेल्ट से जल्दी उसका हाथ बांध देता है ताकि खून रोक सके, लेकिन कुछ ही पल में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और वो कमजोर पड़ने लगती है। अब बिना रोविंग के बोट को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैट फिर से रोविंग पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा हमला करता है और अपने दांतों से रोविंग को ही चबा डालता है। अब सब समझ चुके थे कि वो कोई साधारण मछली नहीं है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से डेब की जान जा चुकी है। सब दुखी हो जाते हैं और अब उनके पास अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं था। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि यहाँ आना ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डेब के हाथ से गिरता खून पानी में फैल रहा था और वो जायंट फिश बोट के चारों तरफ लगातार चक्कर काट रहा था। मैट तुरंत डेब के दोनों हाथ ऊपर उठाकर रख देता है ताकि खून कम फैले और वो खतरनाक जीव करीब न आए। इसके बाद साइमन बची हुई एक रोविंग से पूरी ताकत लगाकर बोट को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, पर बोट की हलचल और पानी में उठती लहरें उस मॉन्स्टर को बार बार उनकी तरफ खींच रही थीं।
वो फिर से उनकी तरफ आती है, लेकिन इस बार गुस्से में साइमन रोविंग से उस पर वार कर देता है, मगर रोविंग उसके शरीर में फंस जाती है और वो कुछ देर के लिए दूर चला जाता है। सबकी हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब बोट को आगे कैसे ले जाए। तभी मैट नोटिस करता है कि जॉनी बिल्कुल शांत बैठा है और ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से किसी खतरे का अंदाजा था। साइमन गुस्से में उससे पूछता है कि अगर उसे पहले से कुछ पता था तो उसने बताया क्यों नहीं। जॉनी जवाब देता है कि उसे पूरा यकीन नहीं था कि बात इतनी खतरनाक हो जाएगी। उसने सबको पानी में उतरने से रोका भी था, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। तभी जेक अचानक एक खतरनाक आइडिया देता है कि अगर ये जायंट फिश खून की तरफ आकर्षित हो रही है तो उन्हें डेब के शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका कहना था कि जब तक वो मॉन्स्टर खाने में उलझा रहेगा तब तक सब मिलकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी बात सुनते ही सबकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि कोई भी अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिर बहुत दुखी होकर सब लोग डेब को आखिरी बार देखते हैं और फिर उसके शरीर को पानी में छोड़ देते हैं। कुछ देर के अंदर वो जायंट फिश उसे नीचे खींच लेती है और बाकी लोग पूरी ताकत लगाकर जल्दी जल्दी बोट को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन जेक अभी भी हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था और थोड़ी दूर पहुंचते ही उसे दिखता है कि मॉन्स्टर अपना शिकार खत्म कर चुका है और अब फिर से उनकी तरफ आ रहा है। तभी वो देखते हैं कि बोट के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगा है। बाकी सब जल्दी जल्दी पानी बाहर फेंकने लगते हैं और मैट फ्रीजर के ढक्कन से बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर पानी में हो रही तेज हलचल उस जायंट फिश को फिर से उनकी तरफ खींच लाती है और इस बार आकर वो सीधे उस ढक्कन को ही निगल जाती है। अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो खुद को बचा सकें। तभी जेक कहता है कि शायद खाने पीने की चीजें फेंकने से वो मॉन्स्टर उनका पीछा छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर सभी बैग से खाना निकालकर पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड में ही उन्हें समझ आता है कि उस जायंट फिश को खाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसकी नजर सिर्फ उन्हीं पर टिकी हुई है। अब मजबूरन उन्हें मिलकर अपने हाथों से बोट आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर बोट जैसे अपनी जगह पर अटक गई थी और अंदर लगातार पानी भी बढ़ता जा रहा था। तभी जेक कहता है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो फिर से किसी एक को बलि बनाना पड़ेगा और इस बार फैसला वोटिंग से होगा। उसकी बात सुनते ही बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता था। कुछ लोग जॉनी का नाम लेते हैं तो कुछ जेक का, लेकिन आखिर में सबसे ज्यादा वोट जॉनी के खिलाफ पड़ते हैं। जॉनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने दोस्त ही उसे मरने के लिए चुन रहे हैं। गुस्से और दर्द में वो सबको सेल्फिश कहता है और अगले ही पल खुद ही पानी में कूद जाता है। जैसे ही जायंट फिश को पानी में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जॉनी तैरता हुआ दूर निकलने की कोशिश करता है। कुछ पल तक वो पानी में दिखाई देता है और फिर अचानक सबकी नजरों से गायब हो जाता है। बोट में बैठे लोग समझते हैं कि शायद वो अब जिंदा नहीं बचा होगा और सब फिर से बोट को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन अब किटी का गुस्सा जेक पर फूट पड़ता है। वो उसे डरपोक और धोखेबाज कहती है, क्योंकि उसने सबसे पहले किसी की बलि देने का आइडिया दिया था। दोनों के बीच बहस बढ़ती ही जा रही थी कि तभी वो जायंट फिश फिर से बोट के पास लौट आती है। इस बार सब लोग बोट में रखे पटाखे और फायरवर्क्स निकालते हैं और उन्हें जलाकर उस मॉन्स्टर को डराने की कोशिश करते हैं। धमाकों की वजह से जायंट फिश थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि अब सारे पटाखे खत्म हो चुके थे और वो खतरनाक मॉन्स्टर दोबारा वापस आ जाता है। अब डर इतना बढ़ चुका था कि हर कोई खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। मैट अचानक कहता है कि इस बार जेक को पानी में फेंक देना चाहिए। ये सुनते ही जेक खुद को बचाने के लिए कहता है कि उसे नहीं बल्कि किटी को बाहर फेंको, क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ मैट के साथ नहीं बल्कि साइमन के साथ भी है और किटी के बारे में ऐसी गंदी बातें करने लगता है जिन्हें कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनना कभी पसंद नहीं करेगा। वो ये तक कह देता है कि उसके कैमरे में इसका सबूत भी मौजूद है। उसकी बात सुनते ही मैट और साइमन गुस्से में जेक को उसके कैमरे समेत बोट से बाहर फेंक देते हैं। बेचारा जेक पानी में गिरते ही बुरी तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो जायंट फिश अचानक उसकी तरफ आती है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। दूसरी तरफ जॉनी किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुंच चुका था। उसे कुछ भी नहीं हुआ था, शायद इसीलिए क्योंकि उसके गले में वो सेफ्टी नेकलेस था। वहाँ उसकी नजर एक मोटर बोट पर पड़ती है और उसके दिमाग में अपने दोस्तों को बचाने का एक आखिरी मौका आता है। उधर बोट में मैट के दिमाग में लगातार जेक की कई बातें घूम रही थीं। अब उसके अंदर शक और गुस्सा दोनों भर चुके थे और वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मैट जॉनी का बैग खोलकर देखता है तो उसे एक छोटी कुल्हाड़ी मिलती है। अब उन्हें एक हथियार तो मिल गया था, पर बोट को आगे भी ले जाना था, इसलिए साइमन फ्रीजर बॉक्स का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करने लगता है।
मगर जायंट फिश दोबारा हमला करती है और उस चीज को भी ले जाती है। इसके बाद वो बोट पर भी हमला करती है और एक हिस्सा चबा जाती है। तभी किटी गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर जायंट फिश पर वार करने लगती है, जिससे वो जख्मी होकर कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है। अब सबको लगने लगता है कि शायद यही मौका है किनारे तक पहुंचने का। तभी दूर से उन्हें एक मोटर बोट दिखाई देती है, जिसमें जॉनी उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर वापस अपने दोस्तों के लिए आया था। इसके बाद वो मोटर बोट को उनके करीब लाता है और एक रस्सी उनकी तरफ फेंक देता है। मैट तुरंत रस्सी को अपनी बोट से बांध देता है, जिसके बाद जॉनी इंजन स्टार्ट करके उनकी बोट को खींचने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए सबको एक उम्मीद दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी जायंट फिश मोटर बोट पर हमला कर देती है, जिससे जॉनी पैनिक हो जाता है। टक्कर इतनी तेज थी कि जॉनी की बोट घूमने लगती है और रस्सी उसकी गर्दन में फंसने लगती है। किटी घबराकर रस्सी काटने की कोशिश करती है ताकि जॉनी बच सके, लेकिन मैट और साइमन उसे रोक देते हैं, क्योंकि अगर रस्सी कट गई तो उनकी बोट फिर से बीच झील में फंसी रह जाएगी। कुछ देर में रस्सी कस जाने से वहीं पर जॉनी की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके बाद दोनों भाई जॉनी की बोट को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। पर अचानक बोट पलट जाती है और एक बार फिर से बचने का मौका खत्म हो जाता है। अब सबके सामने जॉनी की लाश पानी में तैर रही थी। तभी वो देखते हैं कि जायंट फिश धीरे धीरे जॉनी के शरीर के पास पहुंचती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो उसे कुछ भी नहीं करती। इधर उनकी खुद की बोट लगातार पानी से भरती जा रही थी, जो देखकर मैट गुस्से में कुल्हाड़ी से बोट की कुछ लकड़ियां तोड़कर निकालता है और उन्हें पैडल की तरह इस्तेमाल करके तीनों किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर इसी दौरान मैट के दिमाग में फिर जैक की बातें घूमने लगती हैं। अब उसके अंदर जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका गुस्सा जायंट फिश से ज्यादा किटी और साइमन पर निकलने लगता है। वो कहता है कि इस बार वोटिंग के बिना ही उन दोनों को अपनी बलि दे देनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने उसे धोखा दिया है। इससे मैट और साइमन के बीच बहस छिड़ जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में दोनों भाई एक बात पर सहमत होते हैं कि बोट में सबसे बुरी इंसान किटी है, क्योंकि उसी ने दोनों भाइयों के साथ डबल गेम खेला। इस तरह दोनों मिल जाते हैं, जिसके बाद मैट गुस्से में किटी को उठाकर पानी में फेंक देता है। किटी पूरी कोशिश करती है कि वापस बोट पर चढ़ जाए, मगर वो उसे ऊपर नहीं आने देते। अब किटी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और तभी वो डुबकी लगाकर उनके सामने से गायब हो जाती है। अब दोनों को लग रहा था कि किटी का खेल खत्म हो चुका है और सिर्फ वही दोनों अकेले बचे हैं, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं टिकती। दोनों भाई फिर से झगड़ने लगते हैं और इस बार लड़ते लड़ते साइमन पानी में गिर जाता है। उसके सर में चोट लगने से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था, जो देखकर मैट को बुरा लगता है और वो अपने भाई को बचाने के लिए उसे पकड़कर किनारे की तरफ खींचने लगता है। अब दोनों भाई पानी में तैर रहे थे, लेकिन तभी साइमन की नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है और डर के मारे खुद को बचाने के लिए वो मैट को जायंट फिश की तरफ धक्का दे देता है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर मैट को पकड़कर पानी के अंदर खींच ले जाता है। लेकिन तभी हम किटी को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वो जॉनी की पलटी हुई मोटर बोट पर चढ़ गई थी। वहाँ उसे जॉनी की लाश मिलती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी उसकी नजर जॉनी के नेकलेस पर जाती है और वो धीरे से निकालकर उसे पहन लेती है। और ऐसा करते ही वो जायंट फिश फिर से जॉनी के शरीर के पास आती है और इस बार क्योंकि उसके गले में वो नेकलेस नहीं था, वो उसकी लाश को लेकर चली जाती है। ये देखकर किटी को समझ आ जाता है कि शायद यही नेकलेस इस मॉन्स्टर से बचा सकता है। वो बिना देर किए पानी में उतरती है और किनारे की तरफ तैरने लगती है। जायंट फिश उसे कुछ भी नहीं करती और कुछ देर में वो किनारे के पास पहुंच जाती है। लेकिन उसकी मुश्किल खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ उसे साइमन मिल जाता है। किटी सब कुछ देख चुकी थी कि किस तरह उसने अपने ही भाई को मरने के लिए धकेल दिया था, और साइमन भी किटी पर गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हुई। लेकिन पहले वो प्यार से किटी के करीब आता है और उसे कुछ देर तक किस करता है और अगले ही पल उसका गला दबाकर वो नेकलेस ले लेता है। किटी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसे पकड़कर डुबोने लगता है और आखिर उसे जान से मार देता है। तब तक अंधेरा हो चुका था और उसी वक्त किनारे पर मिस्टर पार्क्स आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि जॉनी कहाँ है और बाकी लोग कहाँ गए। साइमन खुद को बचाने के लिए पूरी कहानी अपने तरीके से बताने लगता है और कहता है कि उस जायंट फिश ने सबको खत्म कर दिया। लेकिन मिस्टर पार्क्स उस पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि जॉनी बहुत अच्छा लड़का था और उसके दादाजी उनके बचपन के दोस्त थे। फिर उसे जेक का कैमरा दिखाकर बताते हैं कि उन्हें सच पता चल चुका है कि साइमन ने कैसे एक एक करके सबको धोखा दिया और खुद को बचाने के लिए आखिर में अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद वो एक बंदूक निकालकर उसके पैर में गोली मार देते हैं और उसे वापस झील में जाने के लिए कहते हैं। साइमन डर के मारे मजबूरन पानी में जाता है और उसी पल जायंट फिश गहराई से निकलकर उसे नीचे खींच ले जाती है
कुछ ही सेकंड में वो भी उसी झील का हिस्सा बन जाता है। इस तरह आखिर में मिस्टर पार्क्स ने सबकी मौत का बदला ले लिया और उस खूंखार जायंट फिश ने साइमन का भी अंत कर दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें